नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज पुस्तक का पहला पाठ। ये जो बुक है भारत की खोज, ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप अच्छे से जानते हो। उन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं और चिल्ड्रंस डे आपकी स्कूल में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो भी इन्हीं के जन्मदिन पर किया जाता है। तो ऐसे आप जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छे से जानते हो। बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे। तो भारत की खोज जो पुस्तक है वो भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, उससे पहले की घटनाओं पर आधारित है। जब वो राजनीति से भारत की स्वतंत्रता के लिए जेल में गए, तब उन्होंने जो लिखा वो इस किताब में शामिल किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदनगर की। अहमदनगर का किला मतलब फोर्ट। तो यहाँ पर वो कब आए और कितने दिन तक रहे, साथ ही वो यहाँ कैसे रहते थे, वो यहाँ पर बताया गया है पहले पाठ में। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अहमदनगर के किले में लेखक 13 अप्रैल 1944, 13 अप्रैल 1944 को पहुँचे। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 9वीं बार वो जेल में आए थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए। यहाँ आए उनको 20 महीने से ज़्यादा हो गए। 20 महीने, 12 महीने का क्या होता है, 1 साल होता है ना। तो 20 महीने हुए तो 1 साल 8 महीने। यहाँ के बारे में बताते हुए कवि ने कहा है कि जब वो इस किले में अंधियारे आकाश में दूज के चमकते चांद ने इनका स्वागत किया। जब वो अहमदनगर के किले में पहुँचे तो उस रात में कौन सा चंद्रमा था, दूज का चंद्रमा था। तो कहते हैं उस चांद ने मेरा यहाँ पर स्वागत किया। जब भी ये नए चांद को देखते हैं तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन्हें जेल में आए कितने महीने हो गए, क्योंकि 1 महीना हो गया। जैसे ही दूज का चांद दिखता इनको तो ये लगा लेते कि मुझे 1 महीना हो गया है। लेखक कहते हैं कि चांद इनके साथ जेल में एक स्थायी सदस्य के रूप में रहा। क्यों? क्योंकि आकाश में चांद हमेशा रहता है एक अमावस्या को छोड़ के। तो लेखक कहते हैं कि और कोई रहा हो ना रहा हो, पर चांद इनके साथ हमेशा रहता था। वही इनके मन में ये भाव पैदा करता था कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। वो चांद क्या बताता था इनको कि भले ही आपके यहाँ पर आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की सिचुएशन को और अपनी लाइफ की सिचुएशन को एक साथ ऐसे जोड़ दिया है। उस समय देश भी गुलाम था और अपने देश हित के लिए ही जवाहरलाल नेहरू भी जेल में हैं। तो वो क्या कहते हैं कि चांद को देखकर मुझे एक संदेश मिलता है कि मेरा देश भी जल्दी ही आज़ाद होगा और मैं भी इस जेल से जल्दी ही निकलूँगा। ये था अहमदनगर के किले में जब वो आए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। आगे हम बात करते हैं अतीत का भार। अतीत का भार यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अहमदनगर के किले में जब वो आए तो उन्होंने बागवानी करना शुरू कर दिया। लेखक ने कहा कि एक इतिहास स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस है अहमदनगर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि अहमदनगर का किला कहाँ पर स्थित है। इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की बुरी सोच रखकर की जाने वाली संधियां देखी हैं। देखो यहाँ पर प्रयोग किया है लेखक ने दुर्भी संधि। तो दुर्भी संधि का अर्थ होता है कि कोई बुरी सोच रखता है और फिर किसी से दोस्ती करता हो या किसी से साठगांठ करता हो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे प्रेजेंट समय में हम सिचुएशन को देखें तो चीन भारत के साथ ऐसी दोस्ती का दिखावा करता है या उसकी सोच कुछ और होती है और संधि कुछ
और करता है, दोस्ती की दिखावा कुछ और करता है। तो ऐसा यहाँ पर कहते हैं कि अहमदनगर का जो किला है वो हिस्टोरिकल प्लेस है और इसने कई युद्ध देखे हैं, कई वॉर देखे हैं और साथ में ऐसी संधियां देखी हैं जो बुरी सोच रखकर की गई। एक इतिहास की घटना बताते हुए, इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड एक घटना की बात करते हुए लेखक कहते हैं इस किले में चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है। अहमदनगर से चांद बीबी नाम की एक महिला की साहस की कहानी जुड़ी हुई है। साहस मतलब ब्रेवरी, ब्रेवरी की एक स्टोरी जुड़ी हुई है। तो उसके बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, जिसने इस किले की रक्षा के लिए, किला मतलब फोर्ट, इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो चांद बीबी ने किसकी सेना के विरुद्ध? अकबर। अकबर को आप अच्छे से जानते हो, आप अपनी एसएसटी की किताब में पढ़ते हो। अकबर को मुगल राजा अकबर हुए हैं और उस समय की इनकी जो प्रचार प्रसार की नीति थी, अपने राज्य को बढ़ाने की जो नीति थी, उसके तहत इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया? अटैक किया अहमदनगर पर, अहमदनगर के किले पर। तो वहाँ की जो चांद बीबी नामक जो महिला थी, उसने, शासिका थी, उसने अपने साहस के बल पर अकबर की सेना का सामना किया। और हुआ क्या, अंत में चांद बीबी की हत्या उसके ही किसी आदमी ने कर दी। ये यहाँ पर उन्होंने इतिहास की एक घटना बताई है जिसमें हमें पता चलता है कि चांद बीबी बहुत ही साहसी महिला थी। अगले है अतीत का दबाव। अब यहाँ पर देखो, इसमें लेखक कल्चर की बात करता है। लेखक क्या कहता है कि मैं किस कल्चर से जुड़ा हूँ, मेरा इतिहास क्या है, मेरे संस्कार क्या हैं, वो मुझे पता होना चाहिए। ये जो इतिहास में मैं देखता हूँ बहादुरी की कहानियाँ, तो कहता है कि ये मेरा जो वंश, कुल, भारत, इससे रिलेटेड जो उनके जड़ें हैं, जो संस्कृति है, उसका पता उनको होना चाहिए। तो क्या कहते हैं यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि दबाव कैसा भी हो तकलीफ ही देता है। दबाव का मतलब है यहाँ पर प्रेशर देना। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें हमारी जड़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमारी रूट क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, वो हमें पता होनी चाहिए। लेखक कहते हैं मेरी विरासत क्या है? विरासत जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है उसको क्या कहेंगे? विरासत। मैं किन बातों का अधिकारी हूँ, मुझे क्या बातें मिली हैं, यह उन्हें पता होना चाहिए। भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है और जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और हमारा भावी रूप बनेगा। तो ये था, देखिए यहाँ पर हमें पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके तहत उनको अहमदनगर के किले में बंदी बनाया गया। और उस समय वो कहते हैं कि जब वो आए तो चांद उनका एक स्थायी साथी था, परमानेंट दोस्त था और उनको देखकर उनको लगता था कि एक ना एक दिन उजाला, प्रकाश जरूर होगा, अच्छा समय जरूर आएगा। और उसी समय उन्होंने अहमदनगर किले से जुड़ी हुई एक घटना का वर्णन किया है जो चांद बीबी की है। चांद बीबी ने अकबर की सेना का सामना बहुत बहादुरी के साथ किया, ये उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। एक और बात है, वो जब आए थे शुरू में तो उन्होंने अहमदनगर में किले में, अहमदनगर के किले में वो बागवानी करते थे। बागवानी होता है पेड़ पौधों को पानी देना। तो कहते वो छोड़कर बाद में उन्होंने क्या उठा ली? कलम उठा ली, पेन उठा लिया, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और वही लिखना क्या हुआ? भारत की खोज किताब के नाम से प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ। तो आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो यहाँ पर प्रश्नों में है, पहला प्रश्न, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? तो अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 1944 को लिखा गया। 13 अप्रैल 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों माना है? सहचर मतलब साथी। तो यहाँ
नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर इसलिए कहा क्योंकि वह एक एक दिन का एहसास करवाता था, हर एक दिन वो उनके साथ रहता था, इसलिए उनको सहचर कहा है। अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने बागवानी कार्य शुरू किया। पहले वो क्या करते थे? बागवानी। अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? तो यहाँ पर घटना उन्होंने बताई चांद बीबी की, जिसने अकबर की सेना का सामना किया। अगला है, जेल में नेहरू जी को बागवानी का काम क्यों छोड़ना पड़ा? पुलिस अधिकारियों ने मना करने के कारण उन्होंने छोड़ दिया। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर, कुदाल होता है फावड़ा जिससे आप मिट्टी खोदते हो, तो वो छोड़कर उन्होंने क्या किया? नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम लिया। जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे, इंडियन हिस्ट्री लिखना चाहते थे। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर और पाठ हमारा अहमदनगर का किला, जिसके दो पार्ट थे। एक है इसमें अतीत का भार और दूसरा है अतीत का दबाव। उसके साथ ही हमने प्रश्नोत्तर देखे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।